वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन हम लोग के चल रहे थे उसमें हमारा ये एमसीक्यू क्लास 12 होगी, जिसमें हम लोग जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग बेसिकली क्या था कि वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई, जिसका उद्देश्य था कि भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद, उनका तो कहना था कि वो आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना निर्माण करना था, बट वो बेसिक राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे। तो इसलिए इसका गठन किया गया था 1917 में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जाने जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इसे जो रॉलेट एक्ट था, इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील कानून भी कहा गया। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है, आप देख सकते हैं। वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्ष में समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना था। आतंकवाद का मतलब क्या? राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आया हुआ है, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, तो ठीक है, ये सही है बिल्कुल, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ओके, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जुड़े नहीं, इसका कोई संबंध नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1919 में 17-19 की बात है, 1917 में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो उसके बाद 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, तब आप समझ सकते हैं कि मॉन्टेग्यू उस समय राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। देखिए, अभी हम लोग रॉलेट एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि रॉलेट सत्याग्रह होगा, लेकिन अभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करेंगे अखिल भारतीय नहीं देखेंगे, तो सीधा हम चंपारण की तरफ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका सही उत्तर रॉलेट सत्याग्रह। कारण क्या है कि ये जितने भी थे क्षेत्रीय आंदोलन थे, अखिल भारतीय क्षेत्र ये नहीं थे, ये क्षेत्रीय आंदोलन थे। चंपारण कहिए, दांडी यात्रा कहिए, ये सब क्षेत्रीय आंदोलन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने नारा दिया था, कर मत दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशन क्राइम एक्ट, इसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो पूर्व घटी थी मतलब रॉलेट एक्ट बना था, वही उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो अंग्रेजों ने क्या था कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से सैफुद्दीन किलचू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नारायण जी ने इस्तीफा दे दिया था। इनके बारे में जानकारी भी ऐड की हुई है। ये शंकर नारायण जी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट और सर की उपाधि से लौटा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करिए। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि ये सारी घटनाएं 1919 में ही हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट डेट का पता होना चाहिए। तो देखिए, जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किलचू को जो गिरफ्तार किया गया था, ये गिरफ्तार किया गया था 9 अप्रैल को, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को, और 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो ऐसा था कि कांग्रेस का दिसंबर 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो घटना हो जाएगी वो हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 1 और 3। ठीक है, 2, 1, 3, ऑप्शन ए ठीक है। कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें उन्होंने सुझाव क्या दिया था, एक सेकंड,
क्वेश्चन पीछे चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसमें क्या था कि इन्होंने क्या समिति ने इसका सुझाव दिया था या अपना क्या निष्कर्ष निकाला था कि उपद्रव यह कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, जो मतलब ये घटना हुई थी, और मार्शल लॉ लगाना अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। ठीक है। साथ ही अंडर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा गया? यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो थे सर माइकल ओ डायर। ठीक है। और जिन्होंने गोली चलाया था वो थे आर डायर। तो उधम सिंह जी ने किनको मारा? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, उनको मारा था। ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीछे क्यों चला जा रहा है, एक सेकेंड। ओके, फिर आ गया क्वेश्चन, उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? तो वही ऑप्शन आ गया। देखिए, जनरल डायर भी लिख रखा है और ओ डायर भी लिखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर माइकल ओ डायर। ठीक है। उत्तराखंड पीछे 2006 का क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है। तो ये प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था, ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया? तो हम लोग जलियांवाला बाग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, परंतु जब एक ऑर्डिनरी मतलब क्वेश्चन आता है तो हम तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसका आंसर जलियांवाला बाग, क्योंकि मॉन्टेग्यू आप समझ सकते हैं, उसमें 1919 में मॉन्टेग्यू ही थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें आप देखिए कि लिख रखा है, जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट से। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे खिलाफत आंदोलन और अन्य राष्ट्रवादी आंदोलन को हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक